नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैं आज फार्म हाउस पे आया हूँ अपने। मैंने को पहले भी बताया था कि मेरा एक छोटा सा फार्म है। फार्म हाउस नहीं है, फार्म है, जहाँ पर हम खेती करते हैं। और एक लेडी है जो सारा वो पीछे पानी दे भी रही है अभी, जो हमारे लिए पूरा देख रेख रखती है। और हम लोग यहाँ पर हफ्ते के एंड में हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर आएँ। फ्रेश जो ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर हो रही है, इसको हम मज़ा लें। आज हमारे सारे जो यार दोस्त हैं, वो सारे, मेरी वाइफ अभी वो पीछे पानी दे रही है, और हमारे ये सारे यार दोस्त जो हैं, ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर। और आज हम ये सारा यहाँ से सब्जियाँ काटेंगे, और यहीं पर एक विलेज लाइफ जो होती है उसको हम महसूस भी करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। सारे मेरे यार दोस्त जो जाने वाले हैं, वो सारे आए हुए हैं। आप सोच के देखिए, हमारे जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन अपने रूट्स को भूले नहीं हम लोग। अभी भी अपने रूट्स के साथ जो जिसको बोलते हैं उसको हम जोड़ के रखा हुआ है। और आपको चाइना के अंदर कोई भी और भारतीय नहीं दिखेगा मेरे सिवाय। मैं गर्व से बोलता हूँ इस चीज़ को, मेरे सिवाय आपको कोई और नहीं दिखेगा जो अपने रूट्स के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि हमने खेत लिया हुआ है यहाँ पर, खुद की अपनी फार्मिंग करते हैं। और जिसको बोलते हैं कि जैसे वो भारत में हम देखते हैं कि फ्रेश चीज़ें लेना, और ये ना, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमने यहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और मेरी वाइफ तो इतना खुश होती है ये चीज़ों को देखकर। भारत में आकर भी हम गाँव में जाते हैं कई बार। मैं गाँव का नहीं हूँ, मैं लुधियाना से ज़रूर हूँ, लेकिन लुधियाना गाँव नहीं है। कई बार मुझे लोगों ने बोला, यार आपका गाँव तो बड़ा मशहूर है। एनीवेज़, उनको बोलने दीजिए। बट मेरी वाइफ इंडिया में आकर भी वो हमेशा गाँव में जाती है, लोगों से मिलती है। पुणे में गए तो पुणे में भी हम लोग वहाँ पे गाँव में गए, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, आप देख सकते हैं। एनीवेज़, हम तो यहाँ पर अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे चाइना जैसी कंट्री में भी हमने ये चीज़ करके दिखाई है कि भई हम अपने रूट्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है? केजरीवाल शराब बेचकर इतना अमीर बन गया, शीश महल में रहता है, कहता है अपने आप को आम आदमी। और नीतीश कुमार, जो गंदगी फैलाई इसने, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अब मुझे शर्म आती है कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। देखिए, ये अनपढ़ हो या पढ़े लिखे का मैटर नहीं है। इंजीनियर है नीतीश कुमार, डिग्री तो केजरीवाल के पास भी बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं। काम क्या कर रहे हैं? देश का नाम खराब कर रहे हैं, देश को खोखला करते जा रहे हैं। और जो भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, इसका पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, आप सोच के देखिए, और दूसरा आदमी, वो अपने आप को आईपीएस, आईएएस पता नहीं क्या बोलता है वो, अरविंद केजरीवाल। शराब बेच-बेच कर उसने देश को खाली कर दिया, नशेड़िया बना दिया। पंजाब के अंदर भी यही हाल किया है। और नीतीश कुमार सेक्स बेच रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपने आप की निंदा कराने के लिए हमें विवश कर दिया। और मज़ा क्या है? मज़ा ये है, नीतीश कुमार ने माफ़ी माँगी, पर जो संसद में जो लोग थे, वो बोल रहे थे ये आपका बड़प्पन है, आपने माफ़ी माँग ली। आप कभी सोच सकते हैं? और जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, लल्लन प्रसाद, उन्होंने भी नीतीश कुमार के भाषण से सहमत थे। एक समय था जब राबड़ी देवी भोजपुरी भाषा में नीतीश कुमार को ललन प्रसाद का बहनोई बताती थी, याद होगा आपको। और जो राबड़ी देवी है, उसने मुस्कुराते हुए बड़े ही मुलायम ढंग से नीतीश कुमार की बात को गलत बताया है अभी। जबकि जो तेजस्वी यादव हैं, उनके तेजस्वी बेटे, उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ़ कर दी। अब लालू प्रसाद इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जो नीतीश कुमार है ना, इसका कोई ना कोई तो सलाहकार है जो उन्हें सही सलाह नहीं दे रहा। क्योंकि जो विधानसभा में उन्होंने जो ये अश्लील भाषा का जो इस्तेमाल किया, उसके 1 घंटे के बाद विधान परिषद में उन्होंने उसी अभद्र, अश्लील भाषा का दोबारा उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई सलाहकार अच्छा होता नीतीश कुमार के पास, तो ये इतनी घटिया, गंदी भाषा वो फिर से नहीं दोहराते। लेकिन ये राजनीति है भारत की, कि इस नीतीश कुमार जैसा आदमी, जिसका अंतिम समय आ गया हो, उसके बाद भी कुर्सी के साथ चिपका हुआ है, छोड़ने का नाम लेगा भी नहीं। और ये बदतमीज़, घटिया आदमी, ये एंड तक ऐसे ही बोलते रहेंगे और लोग तालियां बजाते रहेंगे।
देखिए, लोकतंत्र में एक चीज़ होनी चाहिए, अगर किसी ने गलती करी है, उसे उसी वक़्त इस्तीफ़ा देकर राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार को शायद ये करना चाहिए, लेकिन अलग बात है कि अपनी जातीय अस्मिता के तहत वह ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों? लालू याद याद है आपको? लालू प्रसाद, याद कीजिए जब लालू ने नीतीश को भुजंग कहा था, और जो पिछड़ी हुई राजनीति है उसमें नफ़रत और ज़हर बहुत दूर तक चला गया था। इसीलिए जो सुशासन बाबू हैं, अब अभद्र, अश्लील और निर्लज्ज वाली भाषा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका बाल बांका भी कर नहीं सकता, क्योंकि वह इंडिया के सूत्रधार हैं, अगले प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कि आप किस बेसिस पर? जातीय जनगणना के आधार पर। नीतीश कुमार अपने आप को समझते क्या हैं? वो अपने आप को अभी भी ना टीनेजर समझते हैं, अभी भी अपने आप को वृद्ध नहीं बोलते। और गांव के देहाती लोग होते हैं, उनकी भाषा में उन्होंने अपनी भाषा यूज़ करी, और उनकी जो मानसिकता है वो ज़ुबान पर आ गई। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि थाईलैंड की यात्रा वो गए हुए थे करने के लिए, और लौट कर उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि वहाँ पर क्या कुछ उन्होंने किया नीतीश कुमार ने। और जो कुछ उन्होंने बोला था हमें, वही भाषा और वही तरीके जो सेक्स एजुकेशन के नीतीश कुमार ने संसद में बोले, वही भाषा उन्होंने उस वक़्त बताई थी कई साल पहले। और यही तरीके अब नीतीश कुमार ने पढ़े लिखे होकर उसको संसद में बताया है। हद नहीं है तो और क्या है। और नीतीश कुमार, इनके गुरु होते थे शरद यादव, जो पढ़ी लिखी स्त्रियों को बाल कटी से विभूषित किया करते थे। याद है आपको? शरद ने तो इस बात के लिए कभी माफ़ी भी मांगी नहीं, और नीतीश कुमार भी यही कुछ करने वाले हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार को अभी जान लेना चाहिए कि निंदा करने वालों का अभिनंदन करने से स्त्री का अपमान नहीं धुल सकता। और नीतीश कुमार ने पहले भी ये गलतियां करी हैं, अभी भी ये गलतियां कर रहा है। सरकार बनाने के लिए ये पलटू राम, आपको मालूम है कि एक बात के लिए तो ये माना हुआ है, अश्लील। अभी जो इसने हरकत करी हैं, उसको बोलने के बाद पलटी मारकर ये समझता है कि इसका जो कलंक है वो इसके माथे से हट जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस बॉडी लैंग्वेज में जो उसने माफ़ी मांगी है, उसमें कोई भी शर्म नहीं थी, दुख नहीं था, हेंकड़ी दिख रही थी इनकी, अहंकार दिख रहा था। पिछड़ापन इसी को कहते हैं। डिग्री से पिछड़ापन नहीं आता, मानसिकता से आता है। और ताजुब क्या है? ताजुब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी हिपोक्रेट, वामपंथी, किसी फ्रेबी, सेकुलर जो लोग बनते हैं, उनकी ज़ुबान पर एक बार भी इस निर्लज आदमी के लिए मुंह नहीं खुला। अब जैसे कि उनको लकवा मार गया हो। बात राजनीति की हो रही है, और ये जो बोलते हैं बार बार कि जी संविधान खतरे में आ गया, मोदी जी ने संविधान को खतरे में ले आए, उनका दोगलापन इसी से दिखता है आपको कि केजरीवाल हो, उसकी फेवर में खड़े हो जाएंगे, नीतीश कुमार हो, इसकी फेवर में खड़े हो जाएंगे। इनके खिलाफ बोलने का साहस भी ये लोग करते नहीं हैं। और यही दुख होता है मुझे कि हमारे जैसे लोग जब देखते हैं कि या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं हमारे हुक्मरानों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, ये पप्पू ये कभी प्रधानमंत्री बन जाए, कंजरवाल जिसने पंजाब जीत लिए ये कहकर कि मैं पंजाब में आऊँगा तो मैं 1 साल में पराली जो जलती है उसे बंद कर दूंगा, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जब पंजाब जीत गया तो अब बोलना शुरू कर दिया ये तो हरियाणा के कारण है, हमारे कारण तो है ही नहीं, पंजाब के कारण नहीं है। हरियाणा जीत जाएगा तो बोलेगा यूपी के कारण है। दैट मीन्स 15-20 साल तो इसके निकल गए। काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शराब बेच कर अगली नस्लें बर्बाद कर दी। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने भी बिहार को बर्बाद करके रख दिया। पहले लल्लू ने, उसके बाद नीतीश कुमार ने। और जैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, टीवी के ऊपर भी और स्टेट के अंदर भी। लोगों को क्या हो गया? कल मेरी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी मैंने रविंद्र पंचोली जी के साथ। ही वॉज सो एंग्री
कि यार हमारे देश का क्या फ्यूचर है। कि जो रविंदर पंचोली जी जैसा आदमी, देशभक्त, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मेरा मन करता है मैं देश छोड़कर बाहर निकल जाऊं। और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार मुझे हैरानी नहीं होती कि 8 लाख बच्चे हर साल देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। कितना बिलियन ऑफ डॉलर, 55 टू 60 बिलियन डॉलर्स का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत से बाहर। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने? हमारे जैसे लोग यहाँ पर, ठीक है हम अपने रूट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कंपनी जो डूब रही हैं उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उनको राइज करवा रहे हैं। क्यों? हमने पढ़ लिख कर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब भारत में देखा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, और ऐसे हुक्मरानों को जब देखते हैं हम लोग, हमें लगता है ये कंट्री रहने लायक नहीं है, हमने छोड़ के बाहर निकल गए। लेकिन अब जब देखते हैं हमको कि जो राजनीति है वो इतने गंदे स्तर पर आ गई है कि अब तो फ्यूचर और भी ब्लीक हो गया है। ये तो शुक्र है कि पिछले 10 सालों में, 9 सालों में मोदी जी ने कुछ होप दी है हमारे जैसे लोगों को कि हो सकता है कि भारत आगे राइज करेगा, क्यों फ्यूचर है भारत का। लेकिन जो जैसे चाइना में रहता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है, इस या जो पप्पू है जैसी हरकतें करता है, इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि ये देखिए इनके हुक्मरान ये कैसे लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री की क्या इज्जत बनती होगी जब बाहर के लोग ऐसी भाषा देखते होंगे कि हमारे हुक्मरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? विधानसभा में भी खड़े होकर। इमेजिन कीजिए हमारे कंट्री का क्या नाम होता होगा, क्या इज्जत बढ़ती होगी। और ये बेशर्म लोग, इन्हें शर्म ही नहीं है, ये कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। दोस्तों, इनका बहिष्कार करना अब कब शुरू करोगे? कब इनको इनकी औकात दिखाओगे? जूते मारोगे, इनको सोशल मीडिया पे नंगा करोगे? क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी ये काम नहीं करेगा। रीज़न बीइंग, वो तो वैसे ही बिके हुए हैं पैसे लेकर इनसे, वो कभी भी इनको एक्सपोज नहीं करेंगे। एक्सपोज करना है आपने मुझे, एक ही काम कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर डालिए इनके ऊपर, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को टैग करने वाला हूँ दिखाने के लिए उसको कि तेरी औकात यही है और लोग तुझे कैसे जूते मार रहे हैं। जब तक इनके पास आवाज़ नहीं पहुँचेगी ये हटने वाले नहीं हैं। आई होप कि आप मेरा साथ देंगे इस सारी मुहिम में जो मैंने शुरू करी हुई है। दारा सिंह की मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री में पहुंचा दी है। लॉयर से मैंने बात करनी शुरू कर दी कि कैसे उस मुहिम को हम आगे लेके आएंगे और दारा सिंह को बाहर निकालेंगे, जो जेल में सड़ रहा है पिछले 23-24 सालों से। हमारे लिए लड़ा वो, और गलत केस बनाकर उसे इन्होंने अंदर कर दिया और उसको जमानत भी नहीं दी, जबकि उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। दोस्तों, अपनी वॉइस को आप रेज करना शुरू कीजिए हिंदुओं। अभी तो वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पहले गले काटते थे, अब इन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर उसको पेड़ से लटकाना शुरू कर दिया, ताकि दूसरों को पता लगे कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो ये आपका हाल होगा। हिंदुओं, आपके साथ यही कुछ होने वाला है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप आवाज़ उठाते ही नहीं अपने ही हिंदू भाई बहनों के लिए। मैं उठा रहा हूँ तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता। यही रविश कुमार, वो दोगला वामपंथी, उसने कोई वीडियो बनाई होती कांग्रेस की फेवर में, आप सुनते भी मज़े से और फॉरवर्ड भी करते, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए आपको दर्द ही नहीं है। इसलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको कोई लाइक नहीं करता और आपको जूते पड़ते हैं। 1000 साल से जूते खाते जा रहे हो, आगे भी खाते जाना, आपकी मर्जी। मैं अपना काम करता जाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.